Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is glucose. ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए हम इसको एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। 6 कार्बन होते हैं इसमें और क्योंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को 6H2O अगर लिखें तो 12 हाइड्रोजन O6 होंगे। तो इसको हम एक तरह से कार्बोहाइड्रेट की डिफाइन में देखें तो ओल्ड डिफाइन में, तो उसमें भी ये बिल्कुल सही आता है कि C6 और H2O6। तो ये ओल्ड और नई दोनों डिफाइन से सही रहता है। इसके 4 नेम्स होते हैं। फर्स्ट D प्लस ग्लूकोज, क्योंकि मॉडर्न नॉमेनक्लेचर में एल्डोहेक्सोज मीन्स ग्लूकोज को एज सच एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए इसका नाम है ग्लूकोज। सेकंड, इसका नेम होता है डेक्सट्रोज, हम इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। फिर हम इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि जनरली फ्री फॉर्म में मीन्स विदाउट कंबाइंड फॉर्म में नहीं, फ्री फॉर्म में ये ग्रेप्स में मिलता है, हनी में कुछ % में होता है, मैंगो, एप्पल, पीचेस एंड पियर में फ्री ग्लूकोज होता है। साथ में हमारी ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज होता है वो भी फ्री होता है और उसकी परसेंटेज 0.1% होती है। और इसी की परसेंट से हम पता लगाते हैं कि पर्सन जो है डायबिटिक है या नहीं। अगर परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज ज्यादा है तो हम कह देते हैं कि वो डायबिटिक है, और अगर कम है तो हम कह देते हैं कि ये तो हाइपोडायबिटिक है, इसको और शुगर की जरूरत है। नेक्स्ट, इसके सोर्सेस थे जिसमें ये फ्री फॉर्म में मिलता है, लेकिन इसके अलावा इस अर्थ पे कंबाइंड फॉर्म में जो सबसे ज्यादा मिलता है कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज ही है, क्योंकि ग्लूकोज कंबाइंड फॉर्म में ग्लाइकोसाइड्स में मिलता है। ग्लूकोज डाइसैकेराइड्स, माल्टोज, सुक्रोज बहुत उसमें मिलता है, ओलिगोसैकेराइड्स में एंड पॉलीसैकेराइड्स में। यू विल सरप्राइज कि ग्लूकोज बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोमर यूनिट है। इसको अगर हम लैब में बनाना चाहें तो लैब में इसको बनाने के लिए हम सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज अपने आप में क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का डाइसैकेराइड है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11 एंड सुक्रोज का दूसरा नाम केन शुगर भी होता है, क्योंकि इसको केन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें मिनरल एसिड HCl से या H2SO4 डाइल्यूट से करें तो हमें 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रुक्टोज मिलता है। अब ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो इसके लिए हम ये हाइड्रोलिसिस जो है ये 90% अल्कोहल में कराते हैं। 90% अल्कोहल में कराने से ये फायदा होता है कि ग्लूकोज बीइंग इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, तो जैसे ही आप रिएक्शन प्रोडक्ट को ठंडा करते हो तो ग्लूकोज क्रिस्टलाइज हो जाता है और फ्रुक्टोज जो है अल्कोहल में सॉल्युबल होने के कारण ये सॉल्युबल रहता है, तो दोनों का आइसोलेशन भी इजी हो जाता है। और अगर हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना हो तो हम इंस्टेड ऑफ सुक्रोज हम स्टार्च लेते हैं। स्टार्च क्या है, एक तरह का स्टोरेज शुगर है जो कि प्लांट में स्टोर किया जाता है। ग्लूकोज को प्लांट में इसमें स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5 N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर कंडेंस्ड एंड दे गिव स्टार्च। अब अगर हम इसका मिनरल एसिड से हाइड्रोलिसिस करें तो हमें N नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलता है। स्टार्च से ग्लूकोज बनाते समय हमें मिनरल एसिड से हाइड्रोलिसिस कराना होता है। सम टाइम ये एसिड उसमें बचा रहता है, एक्सेस में एसिडिक मीडियम हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर को आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी ट्रीट विद कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चॉक भी कहते हैं। तो इससे क्या होगा,
कि ये एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट फिर हम उसको सेकेंड स्टेप में फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने से क्या होगा, जो भी इम्प्यूरिटीज हैं या जो कैल्शियम के सॉल्ट्स बन गए, कैल्शियम सल्फेट बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, अगर HCl से यहाँ आपने ले रखा है H2SO4 ले रखा है तो इसमें कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, तो वो इम्प्यूरिटीज क्या होती है, सारी फिल्टर आउट हो जाती हैं। रेस्ट अभी भी वो सॉल्यूशन अगर कलर्ड है, क्योंकि ज्यादातर जब आप स्टार्च से करते हो तो यू गेट कलर्ड सॉल्यूशन, तो कलर्ड सॉल्यूशन को कलरलेस में कन्वर्ट करने के लिए वी ट्रीट इट विद एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल का बहुत ही कम क्वांटिटी डाल के उसको काफी देर तक उसके साथ स्टिर करते हैं, शेक करते हैं, तो ये कलर से कलरलेस हो जाता है। उसके बाद जब ये कलरलेस हो जाता है, अगेन इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करके हम इसको कंसंट्रेट करते हैं, मीन्स हीट करते हैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, मीन्स रूम प्रेशर के ऊपर नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं, बल्कि रिड्यूस्ड प्रेशर पे इसको हम कंसंट्रेट करते हैं, तो उससे इसके हमें गुड व्हाइट क्रिस्टल्स मिलते हैं। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो वी विल नॉट गेट क्रिस्टल्स, वी विल गेट फ्लेक्स। सो टू गेट क्रिस्टल्स वी कंसंट्रेट इट एट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6 ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मीन्स इसके क्रिस्टल्स आपको बिल्कुल व्हाइट मिलते हैं और परफेक्ट क्रिस्टलाइन शेप में होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है। साथ में इसका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, लेकिन सुक्रोज से जो हमारा टेबल शुगर है उससे कम स्वीट होता है। नेक्स्ट ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, इसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसके प्लेन को रोटेट करते हैं और राइट साइड पे रोटेट करते हैं, इसलिए हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसी से इसका नाम बनता है डेक्स्ट्रोज, इसीलिए हम इसे डेक्स्ट्रोज कहते हैं। और इसको हम स्मॉल d या प्लस से डिनोट करते हैं। प्लस मीन्स राइट साइड मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी। नेक्स्ट ये ग्लूकोज सॉल्यूबल इन वाटर में अच्छे से सॉल्यूबल होता है, लेकिन स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन अल्कोहल। इसी प्रॉपर्टी को हम काम में लाते हैं सेपरेशन फ्रॉम फ्रुक्टोज। अगर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों साथ साथ है तो हम, क्योंकि ये अल्कोहल में सॉल्यूबल नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल है, तो हम इसीलिए अल्कोहल में उसको डिसॉल्व करके इसको सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इट इज इनसॉल्यूबल इन ईथर। ईथर में ये बिल्कुल भी सॉल्यूबल नहीं होता। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में जैसे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, नंबर 1 कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन है, नंबर 2, 3, 4, 5 के ऊपर हाइड्रोजन और OH दोनों ही ग्रुप है। मैंने यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन इंटेंशनली नहीं लिखा है, बिकॉज हेयर वी आर नॉट कंसर्न विद कॉन्फ़िगरेशनल प्रॉपर्टीज। यहाँ हम केवल इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, इररेस्पेक्टिव कि कोई किसी का कॉन्फ़िगरेशन राइट है या लेफ्ट है, मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट जो 6 नंबर कार्बन है वो CH2OH होता है। इस तरह से इसके पास 5 OH ग्रुप होते हैं और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और ऑल 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट कार्बन पे होते हैं, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 नंबर कार्बन पे होते हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को वी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो अपनी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, क्योंकि इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं तो दे विल शो देयर ओन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अदर रिएक्शंस जो कि इसकी इररेस्पेक्टिव एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो इसकी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम इन तीनों में सबसे पहले देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन देते हैं। तो यहाँ आप देखो कि ये कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज है, इसमें ये नंबर 1 कार्बन क्या है, नंबर 1 कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 6 तक, दे विल रिमेन एज सच।
तो HCN जब रिएक्शन करेगा तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो H प्लस O के पास आ जाएगा तो O विल बिकम OH एंड कार्बन के पास एक H तो पहले से ही है, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। तो सॉरी, ये इसके ऊपर Cn आ जाएगा क्योंकि इसमें H पॉजिटिव है और Cn नेगेटिव है। तो H पॉजिटिव इधर आ जाएगा, Cn नेगेटिव कार्बन के पास आ जाएगा। तो केवल कार्बन नंबर 1 पे रिएक्शन हुई और 2 से लेके 6 तक 5 कार्बन रिमेन एज इट इज। तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सिर्फ एक मॉइटी दिखा दी कि C2 से लेके C6 तक की जो मॉइटी है इट रिमेन्स एज इट इज। तो इसका नाम होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कराऊं तो हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन भी एल्डिहाइड की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ऑक्साइड्स देते हैं। तो यहाँ देखो अगेन ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये इन 2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया, प्लस इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होंगी जो किससे जुड़ जाएंगी, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन के पीछे OH। तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्सिम। सेम वे में अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोक्सिम बनता है, कीटोन है तो कीटोक्सिम बनता है, यहाँ ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ऑक्सिम बन जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं इसका रिडक्शन करूं, क्योंकि एल्डिहाइड अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, तो रिडक्शन से अगेन यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल्स। तो मैंने रिडक्शन के लिए सोडियम अमलगम प्लस वाटर ले लिया, या मैंने हाइड्रोजन और निकिल से रिएक्शन करा दी, कैटालिटिक इसका रिडक्शन कर दिया। तो C2 से लेकर C6 तक के कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, दे विल रिमेन एज सच। लेकिन C1 कार्बन पे इसका ये एक बॉन्ड O और C के बीच का ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन O के पास, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास। तो क्या होगा, O विल बिकम OH एंड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपका जो 6 हाइड्रोक्सी एल्केन बना, इसमें अब 5 OH तो पहले से ही है, एक OH और आ गया, तो इसको हम कहते हैं सार्बिटॉल या ग्लूसिनॉल। ये एक नॉन कंपाउंड था, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से पहले इट वाज नॉन कंपाउंड की 6 कार्बन की चेन और सबके ऊपर एक OH, तो उसका नाम पहले से ही नोन था सार्बिटॉल। नेक्स्ट, अगर मैं इसका रेड P प्लस HI, रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड से 373 केल्विन पे रिडक्शन करती हूँ, तो नॉट ओनली प्राइमरी कार्बन it is aldehyde but all OH groups get reduced और आपको मिलता है N-हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन। इसको मैंने इस तरह से लिखा है CH3 CH2 का होल 4 मीन्स CH2 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 और नीचे CH3, तो ये आपको मिलता है N-हेक्सेन। इससे ये भी प्रूव होगा जब हम स्ट्रक्चर इलुसिडेशन पढ़ेंगे कि इसके अंदर 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड मिल रहा है। इसमें यहाँ साथ में 2-आयोडोहेक्सेन भी साइड प्रोडक्ट की तरह मिलता है। नेक्स्ट, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं तो आप जानते हैं एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो यहाँ इस एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन कैसे होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएगी। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। तो ये COOH, लेकिन रेस्ट 5 कार्बन C2 से लेके C6 तक वो ऐसे कैसे रहते हैं, तो ये आपको जो मिलता है कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड के बाद ये आपका जो ब्रोमीन वाटर है, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो केवल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन करता है, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल का नहीं करता। लेकिन अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, तो कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में आप देखेंगे COOH, इसका भी एल्डिहाइड का भी हो जाएगा, और प्राइमरी, ये जो प्राइमरी कार्बन था, प्राइमरी अल्कोहल था, इसका भी हो जाएगा। लेकिन C2 से लेके C5 तक एज सच रहते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गए, इसका नाम होता है ग्लूसरिक एसिड या सैकेरिक एसिड, ग्लूसरिक या सैकेरिक एसिड। नेक्स्ट, अगर मैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का एक कलरफुल टेस्ट आपने देखा होगा, टॉलन रिएजेंट, फेहलिंग रिएजेंट, बेंडिक्ट सॉल्यूशन, इससे भी ये टेस्ट होता है। तो अगर मैं इसका टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन कराऊं या फेहलिंग, टॉलन क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन,
और फेलिन क्या होता है, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और बेंडिक्ट क्या होता है, कॉपर एसीटेट का सॉल्यूशन। तो इससे अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, यहाँ पे COOH मिलेगा, या फिर COH की जगह उसका सॉल्ट मिलेगा, जैसे सिल्वर सॉल्ट, कॉपर सॉल्ट ऐसे मिलेगा। ये रिएक्शन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाती हूँ। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन से कराएं, फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग प्लस NH2, तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से रिएक्शन करते हैं। देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये जो 2 हाइड्रोजन है इस एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सिन टाइप की रिएक्शन करेंगे, यानी कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाहर चली जाएंगी। लेकिन जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो इससे सेकंड नंबर कार्बन का, जो कि एल्डिहाइड के एडजेसेंट कार्बन है, इसके ऊपर जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन करता है और इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। और तीसरा मॉलिक्यूल इस कीटोनिक ग्रुप से, क्योंकि अगेन कीटोनिक ग्रुप क्या है, एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसमें भी C डबल बॉन्ड O है, तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन करेगा और आपको मिलता है ओसाजोन। तो ग्लूकोसाजोन का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड N NH और ये फिनाइल, फिर दोबारा C डबल बॉन्ड N और ये NH, ये फिनाइल, और नीचे C3 से लेके C6 तक के कार्बन एस सच रहते हैं, तो आप इसको C3 से C6 तक ऐसे के ऐसे लिख सकते हैं। अब जो इसका मैकेनिज्म है वो हम 2 तरह से मैकेनिज्म को अलग से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। इसको हम, क्योंकि ये ग्लूकोज का है तो हम इसको ग्लूकोसाजोन बोलते हैं, और अगर फ्रुक्टोज लेते हैं, फ्रुक्टोज का भी ऐसे कि सेम ऐसे कैसे बनता है, उसको हम फ्रुक्टोसाजोन कहते हैं। एक्चुअली दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, और गैलेक्टोज लेंगे तो भी हमें सेम मिलेगा, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में केवल नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन में ही है, और वो दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस तरीके से ऑक्सीजन वाली रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए इन तीनों का ओसाजोन बिल्कुल सेम मिलता है, और इसकी लगभग आपको निडल शेप ओसाजोन मिलता है तीनों का ही, क्योंकि वो एक ही कंपाउंड है, डिफरेंट नहीं है। तो ये इसकी कुछ रिएक्शंस थी जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया। नाउ वी विल सी रिएक्शंस इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट। ग्लूकोज, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टॉलेंस, फेलिन एंड बेंडिक्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है। ऑल दीज 3 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड पे कर देते हैं और खुद प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम, जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट A और टॉलेंस रिएजेंट B होता है, हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास डाई अमीनो सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, और ये इसका ऑक्सीडेशन करता है, कैसे, इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एंड यू विल गेट ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड सिल्वर से रिएक्शन, अमोनियम से रिएक्शन करके, क्योंकि अमोनिकल सॉल्यूशन है तो आपको देता है अमोनियम ग्लूकोनेट। ग्लूकोनिक एसिड से बन गया ग्लूकोनेट, प्लस सिल्वर मिलता है आपको, या सिल्वर ऑक्साइड मिलता है, और अगर सिल्वर ऑक्साइड मिलता है तो आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है, और अगर सिल्वर मिलता है तो आपको सिल्वर मिरर की तरह टेस्ट ट्यूब में कलर दिखाई देता है। बिल्कुल जो टेस्ट ट्यूब है उसका ग्लास सिल्वर की तरह, सिल्वर मिरर की तरह से शाइनिंग हो जाता है। नेक्स्ट फेलिन सॉल्यूशन होता है एल्कलाइन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसमें स्मॉल अमाउंट में रोशेल सॉल्ट मिला होता है। ये भी क्या करता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है और इसको ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और ये सोडियम इससे रिएक्शन करके सोडियम ग्लूकोनेट दे देता है। साथ में आपको Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर आप इसकी जगह बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लें, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, क्यूप्रिक एसीटेट, ये क्यूप्रिक एसीटेट है, अल्कलाइन मीडियम है, इन दोनों को साथ में लेते हैं, इसमें हल्का सा मिला होता है सिट्रिक आयन, सिट्रेट आयन्स होते हैं। सिट्रेट आयन के लिए आप सोडियम सिट्रेट ले सकते हो, पोटेशियम सिट्रेट, या सिट्रिक एसिड भी सिंपल ले सकते हो।
तो ये क्या करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा और आपको सोडियम ग्लूकोनेट प्लस रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड मिलता है। तो ये वो रिएक्शंस थी जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। नाउ वी विल डिस्कस रिएक्शंस इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स विल पार्टिसिपेट। तो सबसे पहले हम इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्योंकि एसिड डेरिवेटिव है, ये अल्कोहल से रिएक्शन करके ईस्टर बनाता है। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्कोहल, ये अल्कोहल 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 अल्कोहल। यू हैव 5 अल्कोहलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऑल 5 विल रिएक्ट विद Ac2O एंड दे विल गिव यू पेंटा ओ एसिटाइल। एसिटाइल ग्रुप तो है CH3CO, आप AC को लिख सकते हो CH3CO, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है, वाया O जुड़ा हुआ है। तो हम इसको पेंटा ओ एसिटाइल, क्या नाम देते हैं हम इसको, पेंटा ओ एसिटाइल ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ये सिर्फ उसमें ये पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव बन गया उसका। अगर हम इसकी मिथेनॉल प्लस ड्राई HCl से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ हम ड्राई HCl गैस लेते हैं, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में मिथेनॉल से रिएक्शन कराते हैं, तो अगेन ये नंबर 1 कार्बन का जो एल्डिहाइड है ये ही पार्टिसिपेट करता है। और इसमें ध्यान दो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेंगे तो ऑक्सीजन विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इसमें देखो कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव OCH3 नेगेटिव, तो H पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा OH। तो ये बन गया OH प्लस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, OCH3, तो कार्बन के ऊपर हो गया OCH3। अब क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्लेनर होता है तो इसके ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी। तो 50% यू विल गेट अल्फा एंड रेस्ट 50% यू विल गेट बीटा, दोनों के बनने की चांस ज्यादा है। थ्योरेटिकली तो 50-50% बनना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर कभी कभी क्या होता है, इनकी परसेंटेज चेंज भी हो जाती है। तो यू गेट अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स, इसको हम ग्लूकोसाइड्स बोलते हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि केवल नंबर 1 कार्बन के ऊपर क्या है, डिफरेंस है। एक बार OCH3 राइट साइड है तो दूसरी बार वो लेफ्ट साइड है। तो इसमें एक में OCH3 ग्रुप राइट साइड है तो हम उसको अल्फा कहते हैं, और अगर वो लेफ्ट साइड होता है तो हम उसे बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स कहते हैं। तो ये इसकी कुछ रिएक्शंस थी जिसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी नेक्स्ट रिएक्शंस में हम देखते हैं कि अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन स्लेक्ड लाइन से करा दें तो ये एक एडिशनल प्रोडक्ट देता है जिसको हम C6H12O6.CaO से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम होता है कैल्शियम ग्लूकोसेट, और ये वाटर सॉल्युबल होता है। इसी से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फ्रुक्टोज से बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएं या किसी डाइल्यूट अदर एसिड से कराएं तो जनरली वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करते। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कंसंट्रेटेड HCl की रिएक्शन कराते हो तो कंसंट्रेटेड HCl में क्या होगा, ये ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल को मैंने इस तरीके से लिखा है तो सो दैट कि आप वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन आसानी से समझ सको। ये नंबर 1 कार्बन है CHO, ये नंबर 2 कार्बन है CHOH, और ये नंबर 3, नंबर 4 CHOH, नंबर 5 CHOH, और ये नंबर 6 कार्बन है। तो मैंने 2 और 4 नंबर कार्बन का OH एक साथ नीचे की तरफ रिप्रेजेंट किया है। अब जब हम इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl से कराते हैं, कंसंट्रेटेड HCl से कराते हैं तो एक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इस OH और H से एलिमिनेट होता है, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल इस OH और H से एलिमिनेट होता है, एंड यू गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, डबल बॉन्ड बिटवीन 2 and 3 नंबर कार्बन, डबल बॉन्ड बिटवीन 4 and 5 नंबर कार्बन, एंड दिस एनहाइड्राइटिक लिंकेज और ईथर लिंकेज यू कैन से बिटवीन 2 and 4 नंबर कार्बन। इसका नाम होता है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल। ये पूरी एक टर्म है इसके लिए, हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ये 5 पे होगा, देखो नंबर 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन पे क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, और इसका नाम होता है जो बचा फरफ्यूरल।
तो ये 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल बनता है और यही मॉलिस टेस्ट में काम आता है। ध्यान दो, अगर मैं इसकी फर्दर HCl के साथ इसको और हीट करूं तो मेरे को मिलता है लिवोलिनिक एसिड। लिवोलिनिक एसिड में ओनली 5 कार्बन आर देयर और ये एक कीटो एसिड है, CH3CO CH2 CH2 COOH। इसको हम कहते हैं लिवोलिनिक एसिड। ये 5 कार्बन का एसिड है, लेकिन ये जो आपको 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल मिला, इसके ऊपर अगर आप अल्फा नेफ्थॉल की रिएक्शन कराते हैं तो ये आपको वॉयलेट कलर का टेस्ट देता है और यही टेस्ट इसका कहलाता है मॉलिस टेस्ट। और ये कार्बोहाइड्रेट्स का स्पेसिफिक टेस्ट है कि दे गिव मॉलिस टेस्ट। अगर वो मॉलिस टेस्ट दे रहा है इट मीन्स वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज की थर्ड कैटेगरी की रिएक्शंस, अदर रिएक्शंस में हमने देखा कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्लेक्ट लाइन से रिएक्शन करके इट गिव्स कैल्शियम ग्लूकोसेट। ये कैल्शियम ग्लूकोसेट ये वाटर सॉल्युबल होता है और इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉलिस टेस्ट देखा हमने, जिसमें हम ग्लूकोज की कंसंट्रेटेड HCl से रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद आपको मिलता है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल, जो कि अल्फा नेफ्थॉल से रिएक्शन करके वॉयलेट कलर देता है और ये कार्बोहाइड्रेट का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, जिसे हम मॉलिस टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं लॉबरी डी ब्राइन वॉन इकिन्स्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर हम ग्लूकोज की कंसंट्रेटेड एल्कली से रिएक्शन कराएं, कंसंट्रेटेड एल्कली मीन्स कि आपने NaOH को बहुत ज्यादा वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, तो पहले वो येलो कलर में कन्वर्ट होता है, येलो के बाद ये कन्वर्ट होता है ब्राउन कलर में, ब्राउन कलर के बाद अल्टीमेटली यू गेट ब्राउन रेजिन मास, एक ब्लैक मतलब ब्राउन मास, आपको काफी स्टिकी मास मिलता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लॉबरी डी ब्राइन वॉन इकिन्स्टीन रिएक्शन। लेकिन कंसंट्रेटेड NaOH की जगह अगर हम इसके डाइल्यूट एल्कली से रिएक्शन कराते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इसमें हम क्या देखते हैं कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये मेनोज का मॉलिक्यूल है और ये फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है। देखा जाए तो तीनों ही 6 कार्बन के कार्बोहाइड्रेट हैं। इसमें नंबर 1 पे एल्डिहाइड है, मेनोज में भी एल्डिहाइड है, इट मीन्स ये दोनों एल्डोहेक्सोज हैं। जबकि इसमें नंबर 2 पे कीटो ग्रुप है, तो ये क्या है, कीटोहेक्सोज है। नेक्स्ट इसमें नंबर 2 कार्बन पे राइट साइड पे OH है, ग्लूकोज में राइट साइड पे, और इसमें लेफ्ट साइड पे OH है। रेस्ट 4 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, C2, C3, C4 एंड दिस वन इज C2, तो C3, C4, C5 एंड C6, ये 4 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इसमें और इसमें तीनों में सेम है। इसलिए हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि OH राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। फर्क सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन के फंक्शनल ग्रुप और कॉन्फ़िगरेशन में। जब आप ग्लूकोज की रिएक्शन डाइल्यूट एल्कली से कराते हैं तो ये एक इस तरीके से ट्रांजिट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 बोथ आर प्लेनर, sp2 हाइब्रिड, दोनों के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड है। अब ये दोनों प्लेनर है, तो अब ये मॉलिक्यूल जो ट्रांजिशन स्टेट बनी ये कन्वर्ट हो सकती है मेनोज में, यानी कि अगेन यहाँ एल्डिहाइड आ जाए और लेफ्ट साइड पे OH आ जाए, या नंबर 2 कार्बन कीटोन में कन्वर्ट हो जाए, या फिर नंबर 1 कार्बन अगेन किस में कन्वर्ट हो जाए, एल्डिहाइड पे, और राइट साइड पे OH आ जाए। तो अब इसमें आपने क्या देखा कि आपने शुरुआत तो की थी ग्लूकोज से और ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी जिसका इक्विलिब्रियम ग्लूकोज से भी बना, फ्रक्टोज से भी बना और मेनोज से भी बना। तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक मिक्सचर में जिसमें तीनों फॉर्म्स हैं।
नेक्स्ट, अगर आप मेनोस से स्टार्ट करते तो मेनोस के ऊपर अगर आप डाइल्यूट एल्कली लेते तब भी सेम रिएक्शन होती है कि ये ट्रांजिशन स्टेट में आता है, ये ट्रांजिशन स्टेट फ्रक्टोज, ग्लूकोज और मेनोस के साथ इक्विलिब्रियम बना के रखती है। और अगर आप फ्रुक्टोज से स्टार्ट करते और डाइल्यूट एल्कली से आप रिएक्शन कराते, अब भी ये इसी ट्रांजिशन स्टेट में आता और तीनों के साथ, मीन्स कहीं से भी आप शुरू करो, अल्टीमेटली आप पहले प्योर ग्लूकोज लेके चले, आपको 3 का मिक्सचर मिला। प्योर मेनोस में आपने डाइल्यूट NaOH डाला, आपको तीनों का मिक्सचर मिला। आपने प्योर फ्रक्टोज में NaOH डाला डाइल्यूट, तो आपको तीनों का मिक्सचर मिला। और यही कारण है क्योंकि ये एक दूसरे में क्या होते हैं, ये इनॉल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, इनॉल। तो ये इस इनॉल फॉर्म के थ्रू एक दूसरे में आइसोमराइज हो जाते हैं। अब इसकी ये इनॉल फॉर्म कैसे बनी होगी, आप ध्यान दो कि ये 2 नंबर का कार्बन ये इस पोलर बॉन्ड के ऊपर इस तरीके से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये अपने यहां से हटके O के पास चला जाएगा, तो एक वैलेंसी इस 2 नंबर कार्बन की फ्री होगी और एक वैलेंसी इस कार्बन की, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो O के साथ तो OH आ गया और कार्बन नंबर 1 की एक वैलेंसी फ्री है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए और आपको डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर मिल गया। तो ये ग्लूकोज की क्या है, इनॉल फॉर्म है। यही इनॉल फॉर्म मिलेगी अगर आप मेनोस से स्टार्ट करते हो। मेनोस में भी क्या होगा कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसका H O के पास आ जाएगा, इन दोनों में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यही फॉर्म आपको मिलेगी कीटोन से कि इसके ऊपर पोलैरिटी के कारण O पे नेगेटिव होगा, कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन इसके ऊपर आ जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो इस तरीके से दिस स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स। और ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मीन्स लॉबरी डी ब्राइन वॉन किन्स्टीन रिएक्शन। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो ग्लूकोज है उसको अगर हम जाइमेस एंजाइम से फर्मेंट कराएं, ग्लूकोज में हम जाइमेस एंजाइम डालें जो कि माल्ट से मिलता हमें, तो जाइमेस एंजाइम इसका फर्मेंटेशन कर देता है और आपको देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से यू गेट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ glucose. So these are the methods of preparation of glucose, physical and chemical properties of glucose. If you have any query, please write in my comment box. I will try to solve your queries also. Thank you.